असल में एक्चुअल हो ये रहा है कि कल रात से मेरे जहन में वो एक ही गाना चल रहा है, वो बहुत ही फेमस गाना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो वाकई उस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्योंकि ये हमारे साथ हुकूमत ने किया हुआ है तला। आखिरी दिन कल हो गया ना, आखिरी दिन नहीं, वाकई हुकूमत ऐसा लग रहा है कि आवाम की ना जान लेके मानेगी कि वाकई जिस दिन जब आखिरी सांस इंसान ले रहा होगा वो दिन ही आखिरी दिन होगा जब हुकूमत को आखिरी बार वो याद कर रहा होगा। क्योंकि आप देखें कल 30 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए हैं, आवाम पे एक और बम गिरा दिया है और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है कि भाई 30 रुपए जहाँ 1-2 रुपए बढ़ते थे वहाँ चीखो पुकार शुरू हो जाती थी कि हुकूमत नाअहल है, किसी काम की नहीं है, काबिलियत ही नहीं है इनके पास, इनको हटाओ, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या बातें हम देखते थे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती थी, रैलियाँ निकलना शुरू हो जाती थी, महंगाई मुकाओ, ये करो, आवाम को कुचल दिया है महंगाई के उसमें, महंगाई तले कुचल दिया है आवाम को। अब आपने तो महंगाई को चक्की में ही पीस दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे तला? हाय हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के हुक्मरान, जहाँ की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 7 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि जितनी अच्छी मैनेजमेंट उनकी है किसी की हो नहीं सकती। 21 तोपों की होनी चाहिए तला, जो हालात चल रहे हैं। देखिए ना, 7 बहुत है इनके लिए। देखिए इतनी इज्जत ना देना, किसी अच्छे आदमी के लिए रखे। ये थोड़ी सी 7 गोले भी हम चला लेंगे, बड़ी बात होगी, आंसू गैस की शेल थोड़ी ना है, वो भी जाया हो जाएंगे, किस 7 गोले लेकर चलाएंगे। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, इसका नाम है ईरान। उसके ऊपर कई दिहाइयों से 40-50 साल से अमेरिका की पूरी पाबंदियां हैं कि आप अपनी ट्रेड ऑयल बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और वहां इतना सस्ता पेट्रोल हमें मिल सकता है वहां से कि हमारा यही पेट्रोल 50 रुपए लीटर पे आ जाए, इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाए। लेकिन सैडली हम अमेरिका के प्रेशर में और उनकी पॉलिटिक्स में और उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन के हम ईरान से इस वक्त ऑयल नहीं ले सकते। पर हुआ क्या, ईरान से वो सारा तेल वर्दा स्मगल होकर पाकिस्तान भर में आता है। हर कोई अपना अपना हिस्सा लेके पैसा कमा के, मुझे मैं कहता हूं ना, इनफॉर्मल इकोनॉमी इज 4 times बिगर देन आवर फॉर्मल इकोनॉमी, जिसकी वजह से इतना सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है जो रिश्वत का काला धन, लोगों के घरों में कैश रखा हुआ है, गोल्ड डायमंड डॉलर की शक्ल में रखा हुआ है, भरा हुआ होता है, छतों में दीवारों में चुनवा देते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नारकली बना देते हैं पैसों को। लेकिन तला, आप तो चले ईरान की बात कर रहे हैं, साबका हुकूमत थी, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमारे साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब, वो कहते रहे, वो जिसका शोर करते रहे कि जब वो रशिया रूस गए थे, जिसके ऊपर उनके ऊपर इस पूरा एक सिनेरियो बनाया गया कि वो वहाँ गए, महत्मा की वो लेके आए, तहरीक लेके आए, वो कहते रहे कि हमारा उनसे ऑलमोस्ट ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि हम सस्ते में रूस से ऑयल लेंगे। अगर वो सस्ते में रूस से ऑयल लेते तो आज ये क्या रूस और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वर्दा? क्या हमारा जमीनी राब्ता रूस से है? नो, हमारा जमीनी राब्ता ईरान से है। नहीं, लेकिन जो एक शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप समझ रही हैं? अग्रीड तलहा, लेकिन जब एक चीज ऑलरेडी इंप्लीमेंट की तरफ जा रही थी, ऑलरेडी पाइपलाइन में थी, आपने उसके ऊपर तो नजरसानी की नहीं ना, जहमत ही नहीं की, बस आपने ब्लेम गेम खेला, निशाना बनाया, तनकीद का निशाना बनाया और आखिर में IMF के सामने जाके आपने घुटने टेक दिए और अपनी आवाम की कुर्बानी कर दी आपने बकरा ईद से पहले ही। अवाम की कुर्बानी हुई, लेकिन मैं ये भी तो सोचता हूँ वर्दा, एट द सेम टाइम हमें दोनों पहलू देखने चाहिए कि खान साहब ने भी अमेरिका की हकीकत अपने इक़्तिदार के आखिर में जाकर समझी। माना कि उन्होंने पहले भी एब्सोल्युटली नॉट कहा जब एयरबेस मांगी गई, लेकिन जो पाकिस्तान के मफाद में टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते थे, ट्रेड के, एड के, किस तरह हमें आगे बढ़ना है, किस तरह हमें एक दूसरे के साथ चलना है, वो हुआ नहीं। हुआ क्या कि भाई उन्होंने हमेशा की तरह ऊंची आवाज से बात की, खान साहब ने उनको बर्दाश्त नहीं किया और फिर तकरार शुरू हो गई और फिर तकरार का रिजल्ट हमने सबने देखा। लेकिन हकीकत यह कि दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स और सर्वाइवल स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, ट्रैक क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। अगर हर कोई अपने ईगो को सबसे ऊपर लेके चलेगा कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तो मैं तो दुनिया भर में किसी को भी तबाह कर देती है। वो जो यजीद शैतान था, उसके 14 नाम थे, 7 आसमानों में 4.5 लाख साल सजदे थे, क्या कुछ नहीं था उसके पास। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्तों को तौहीद का सबक पढ़ाते थे, सोचो उनके टीचर थे, 0 हो गए। मैंने उनको तबाह किया, साथ साथ उन्होंने नाफरमानी की अल्लाह के हुक्म की और उन्होंने तकब्बुर किया और साथ साथ बेअदबी की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान घटाई। तो ये मैं जो है ना,
वेरी एक्सपेंसिव, इंसान को तबाह कर देती है, मुल्क को भी तबाह कर देती है। बड़ी खबर पे नजर डालते हैं, बड़ी खबर नजर डालेंगे, लेकिन मैं आपसे एक और एक चीज दिखाना चाहूंगी हमारे व्यूवर्स को। हम चाह रहे हैं कि एक थोड़ा सा आपको एक और चीज भी दिखाएं। हम मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी, हमारे व्यूवर्स के साथ भी मैं लाजमी शेयर करना चाहूंगी। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे वजीर दाखिला साहब से। ये वो वजीर दाखिला हैं जो परसों रात भर आवाम पर लाठियां बरसाने में इतने थक गए, शेलिंग करने में इतने थक गए, उनको रोकने में, उनके ऊपर मैं कहूँगी जुल्म का इंतहा करने में वो इतने थक गए कि आखिरकार वो ऐवान में जाके अपनी उनको नींद पूरी करनी पड़ी। ये वीडियो देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रही है। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपनी नींद पूरी कर रहे थे। शायद वो रात भर इतने थक गए थे आवाम को रोक रोक के, आवाम के ऊपर इतनी भारी शेलिंग करके, लाठियाँ बरसा के और उनके ऊपर फायरिंग के ऑर्डर्स दे दे के मुस्तकिल बिजी रहे होंगे फ़ोन पे। तो देखें अब वो नींद पूरी कर रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, थके हुए हैं थोड़े से। और यकीनन सोचने की बात ये होती है कि आवाम जब ये तकरीर देख रहे होंगे, जब पाकिस्तान के लोग ये तकरीर देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे कि यार इनका अपना वजीर ही पीछे बैठ कर सो रहा है, लगता है बात तो बिल्कुल फारिग सी हो रही है, किसी काम की नहीं है। जब वजीर इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, और एक और अच्छी बात बताओ, आप अगर वीडियो पे देख रहे होंगे साथ में किसका हाथ है मुझे नहीं पता, कोई बैठे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए हैं। शायद उन्होंने उनको हाथ लगा के ना उठाया भी है कि भाई क्या कर रहे हो, जाग जाओ, सो नहीं। लेकिन उसके बाद वो दोबारा इतने नींद में थे कि वो दोबारा सो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और वो हाथ बार बार नीचे जा रहा है और वो फिर से ऊपर कर रहे हैं। यकीनन इट्स वेरी सैड द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं, ये हमारे लेजिस्लेटर्स हैं जिनको कानून साजी करनी होती है, जो मुकन्ना होते हैं। पर सैडली हमारी असेंबलियों में सियासत के अलावा कुछ नहीं होता। जब इनके अपने काम आते हैं तो एक दिन में कानून पास हो जाता है। नवाज शरीफ साहब ना अहल हुए थे, एक दिन में अहल हो गए वापस से। अभी क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करनी थी, एक दिन में खत्म कर दिया। एक्सपर्ट्स का वोट नहीं जाएगा, यानी अपने सारे काम एक दिन में। आवाम के काम इंतजार करो भाई, इंतजार करो, थोड़ा वक्त लगेगा, बड़ा टाइम लगता है। 1850 के कानून अपडेट नहीं हुए अभी तक, आगे क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।